होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी ने प्रमोद सावंत, बीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने दोनों नाम पर मुहर लगा दी है। होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये देखिए, ये पीएम मोदी ने प्रमोद सावंत, बीरेंद्र सिंह को बधाई दी। अब प्रमोद सावंत एक बार फिर से गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे, गोवा की कमान संभालेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे, गोवा को उन्नति पर ले जाएंगे। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। गोवा में फिर से एक बार प्रमोद सावंत का राज होगा। और ये दूसरी तस्वीर मणिपुर की, बीरेंद्र सिंह, ये एक बार फिर से मणिपुर के मुख्यमंत्री होंगे। एन बीरेंद्र सिंह, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में प्रमोद सावंत हैं, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री एक बार फिर बनेंगे, और दूसरी तस्वीर में एन बीरेंद्र सिंह मणिपुर की कमान संभालेंगे। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार फिर से भरोसा जताया गया है दो चेहरों पर। जी देखिए, ये बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि ये जो जीत हुई है इसमें अगर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था इन चुनावों में। और लेकिन जो खास करके मणिपुर की बात करें या फिर गोवा की बात करें, गोवा में पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 13 सीट मिली थी, लेकिन दूसरे लोगों को जोड़कर उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार जबकि कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, ऐसे में 40 में से 20 सीट जीतकर ये साबित हो गया कि बीजेपी पर और खास करके प्रमोद सावंत पर वहाँ की जनता ने भरोसा रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े चेहरे भी थे, लेकिन ऐसे में जब प्रमोद सावंत की नेतृत्व में 20 सीटें आ गई, बहुमत सरकार को आ गई, तो ऐसी उम्मीद थी कि प्रमोद सावंत पर एक बार फिर भरोसा जताया जाएगा। और खास करके क्योंकि अगर सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है वहाँ पर, सबसे बड़ा जो गोवा की बात करें तो बेदाग छवि, करप्शन फ्री जो एक चेहरा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस मामले में प्रमोद सावंत जमीन से जुड़े रहे हैं, उन पर कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एक संकट से पार्टी को निकालने में, 20 सीटें दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसीलिए प्रमोद सावंत पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया, उन्हें शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री मोदी ने। तो दूसरी तरफ एन वीरेंद्र सिंह की अगर बात करिए तो जो मणिपुर में देखिए तो पहली बार बीजेपी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा। कोई एनपीपी या दूसरे जो छोटे दल थे जिसके साथ उनका सहयोग था, उनको पीछे करके, उनको साथ छोड़ करके बीजेपी उनके दम पर लड़ी। और चेहरा के तौर पर सामने एन बीरेंद्र सिंह थे, और ऐसे में 60 में से 32 सीट बहुमत हासिल करने में सफलता पाई। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि वहां पर जिस तरह का नेतृत्व एन बीरेंद्र सिंह ने दिया था, उस पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया। कल रात को करीब 3 से 3.5 घंटे की बैठक प्रधानमंत्री आवास में चली थी, जिसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह थे, बीएल संतोष थे। वहां पर इस बात को सहमति दी गई कि एक बार फिर से प्रमोद सावंत को गोवा और एन वीरेंद्र सिंह को मणिपुर की कमान दी जाए, और उनके नेतृत्व पर पार्टी ने भरोसा जताया। और अब होली के बाद दोनों जगहों पर शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रमोद सावंत एक बार दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर और एन वीरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये चीज़ कही जा सकती है। और एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो जिम्मेदारी पूरी तरह से यहाँ पर निभाते नजर आएंगे। शपथ ग्रहण को लेकर कुछ खास तैयारियां इस बार की जाएंगी, क्योंकि दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। तो नहीं, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है। और गोवा में अगर आप देखिए तो लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, तो एक बड़ी जीत के तौर पर उसको आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मणिपुर में भी अपने दम पर अपनी सरकार बनने जा रही है मणिपुर में, तो वो होगा ही। और जो 4 राज्य में जो जीत हुई है उसके बाद बीजेपी का मनोबल ऊपर है। और जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात है, वहाँ पर भी जो शपथ ग्रहण है वो होली के बाद है। तो होली के बाद आपको लगातार देखिएगा 20, 21, 22 इस तरह से लगातार हर जगहों पर शपथ ग्रहण होगा। 4 जगहों पर सत्ता वापसी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो खास मौका है, तो खास तैयारी भी होगी, और तमाम बड़े नेता यहां से जाएंगे उन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।